हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फिबोनाची सीरीज़ क्या चीज़ होती है, किस तरीके से इसका सम निकलता है और हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग रिकर्जन। ठीक है, पाइथन के अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और बाद में चेक करेंगे कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलती है और क्या होती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। शुरू करते हैं इसे। तो फिबोनाची सीरीज़ जो होती है आपको दिखती कैसे, कुछ इस टाइप से आपको दिखती है। माना ये 1 है, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर 2 आता है, देन 3, then 5, then 8, then 13 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ओके, तो देन बनती कैसे है, ये सोचने वाली बात है। तो बनती कुछ इस तरीके से है कि जो आपका पहला एलिमेंट है वो नेक्स्ट एलिमेंट पे सम होता है और उसकी वैल्यू आती है 2 निकल के। जब 2 निकल जाती है तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट आपका प्रीवियस एलिमेंट था उसमें जो सम आपका निकल के आया है उसको हम सम करते हैं और नेक्स्ट सम निकलता जाता है, उससे हम निकालते हैं। तो ये क्या आता है, हमारा 3 आ जाता है, इस जगह 3 आ जाता है। नेक्स्ट फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर हम जो प्रीवियस आपकी वैल्यू थी 2, उसमें जो नेक्स्ट इस टाइम आपका सम निकल के आया उसमें उसे एडअप करते हैं और एक नई वैल्यू हमारी निकल के आती है, वो होती है 5। इस तरह से प्रोसीजर आगे बढ़ता रहता है। हम प्रीवियस जो वैल्यू आपकी आई है उसको सम करते रहते हैं अपने आए हुए सम से और ये वैल्यू आपकी निकलती जाती है इस टाइप से। ओके, तो ये इसका बेसिकली प्रोसीजर है फिबोनाची सीरीज़ का, किस तरीके से ये सम लेता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होती है। तो लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि हमें इसे विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन सॉल्व करना है। तो देखते हैं इसको। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं इसका फंक्शन बनाऊंगा डेफ। ठीक है, उसका नाम फिबोनाची रख दिया मैंने और इसके अंदर जो मैंने आर्गूमेंट पास करा है वो एन को पास करा है जगह में। ओके, तो काम क्या है कि मैंने ये एज्यूम करा कि अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है, अगर n की वैल्यू आपकी 1 है यानी कि एक ही एलिमेंट आपके पास है, तो वो रिटर्न कर दे हमारा 1 को, वो रिटर्न कर दे हमारा 1। तो ठीक बात है, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि वो 1 से ज़्यादा हुई, 1 से ज़्यादा क्या हो सकता है, 1 हो सकता, 2 हो सकती है वैल्यू। तो n की इफ़ n डबल इक्वल टू 2 then it should return what 1। ओके, अगर 1,1 दो वैल्यू हुई तो क्या रिटर्न कर दे, तब भी वो 1 रिटर्न करे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एल इफ n इज ग्रेटर देन 2, इफ योर वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन 2, तब हमारा वर्क शुरू होता है। तो हमने यूज़ करा है यहाँ पर रिकर्जन को। तो रिकर्जन या रिकर्सिव फंक्शन आप लोगों ने फंक्शन के अंदर पढ़े होंगे पाइथन में, या सी के अंदर ही पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो वही मेथड है, वही चीज़, रूल को हम फॉलो कर रहे हैं। तो हमने रिकर्जन लगाया, यहाँ पे लिखा n-1 और फिर प्लस फिबोनाची n+2 n-2। ओके, तो यहाँ पर ये बात है कि ये रिकर्शन की आपकी कंडीशन है फिबोनाची सीरीज़ की सम के लिए। ओके, तो चेक करते हैं चलता है या नहीं चलता है। सिंपल सा आपका ये वर्क है, सिंपल है बिल्कुल। तो हम लोगों ने एक रेंज शुरू करते हैं फॉर एन इन रेंज, और हम एज्यूम करते हैं कि हम उसे 1 से शुरू करेंगे और आप कहीं तक भी ले जा सकते हो। मे बी आपको 10 तक लेके जाना चाहते हो उसे, तो यहाँ पे 11 लिखना पड़ेगा। रेंज एक ज़्यादा लेते हैं तब जाके ये क्या होता है, आपकी फॉर लूप लग गया। अब मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट करता हूँ यहाँ पर फिबोनाची सीरीज़ को। ठीक है, फिबोनाची सीरीज़ को, तो हमारा फिबोनाची सीरीज़ को हम शुरू करते हैं। तो एन की वैल्यू क्या होगी, पहले 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी। ओके, तो एन को ही हम प्रिंट करा देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक कॉलम ले लेते हैं बीच में प्रिंट कराने के लिए, और फिर लास्ट में हमने अपने फिबोनाची फंक्शन को यहाँ पे लिख दिया, ये इस टाइप से। तो चेक करते हैं क्या ये जो हमने सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है फिबोनाची सीरीज़ का, वो वर्कआउट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो ओके, आप देखो हमने 10 तक की वैल्यू ली थी, रेंज ली थी 1 से। तो अगर 1 है तो तब भी 1 दे रहा आंसर, 2 है तब भी 1 दे रहा है, 3 है तो 3 क्या हो जाएगा, 1+2 है ना। 3 क्या होगा, 1+1 2। जब 4 आएगा इस वैल्यू क्या होगी, 2+1 3 एंड सो ऑन। आपने ये देखा था, ये मेथड था, उस हिसाब से आपकी आउटपुट बिल्कुल सही आ रही है।
लेकिन कंडीशन जब बिगड़ने वाली है अगर मैं इसकी वैल्यू थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 50 लिख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर 50 लिख दिया इस जगह पर। तो 50 लिख दिया तो देखते हैं कि आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ता है। आप बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा कि आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ता है 50 लेने पर। तो यहाँ पर देखिए जैसे नंबर आपने बढ़ा दिए हैं तो इसकी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत स्लो हो गई है, ठीक है। अभी 31 चल रहा है, फिर 32 आएगा। देखिए ऐसे करते करते बहुत टाइम लेगा, ये लॉट ऑफ टाइम लेगा, ठीक है। उसका रीज़न हो सकता है, इसका रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि आपके ये कैलकुलेशन कर रहा है। कैलकुलेशन कैसे कर रहा है वो आप देखिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे कर रहा है। कैलकुलेशन में कुछ इस टाइप से कर रहा है कि आपके पास यहाँ पर एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि आखिर ये इतना स्लो क्यों चल रहा है। आपने 5 तक लेते फिबोनाची सीरीज़ या 10 तक लेते कोई दिक्कत नहीं थी उसके पास, लेकिन जैसे मैं फिबोनाची सीरीज़ की बात बता रहा हूँ। तो अगर हमने फिबोनाची, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिबोनाची, फिबोनाची और 5 को हम निकाल लें, फॉर एग्जांपल 5 को निकालना चाहते हैं, ओके। तो ये होगा आपका, जैसे हमने अपना रिकर्शन में लिखा है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा फिबोनाची 4 प्लस प्लस और आपका होगा फिबोनाची n-2 था ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर इस जगह पर, फिबोनाची 3 हो जाएगा यहाँ पर। फिर चलते हैं नेक्स्ट नीचे। जब आप फिबोनाची 4 को खोलोगे यहाँ पर, तो फिबोनाची 4 को मैं खोल रहा हूँ, दूसरे कलर से दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये होगा आपका n-1, यानी कि आपका हो जाएगा ये फिबोनाची 3 n-1, ओके। और देन प्लस फिबोनाची n-2, यानी कि फिबोनाची 2, ओके। तो ये पार्ट हुआ 4 वाला। और क्यों ना फिर हम करें इसको 3 वाले को भी, पार्ट को हम कर सकते हैं। 3 वाले पार्ट को भी मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। तो 3 को जब आप ओपन करोगे तो ये आएगा फिबोनाची 3-1 2 आएगा, और फिर आपका आएगा यहाँ पर प्लस और फिबोनाची 1, ओके। तो ये आपके पास आएगा। तो ये 1 की फिबोनाची 1 की वैल्यू 1 है, फिबोनाची 2 की वैल्यू 1 है, फिबोनाची 2 की वैल्यू 1 है, फिबोनाची 3 भी आपका ओपन होगा। तो वो कैसे होगा, वो आपका ऐसा होगा कि यहाँ पर फिर से इक्वल टू हम लगाएंगे। तो यहाँ पे अब आएगा आपका फिबोनाची 3 की जगह क्या आएगा आपका 2 आ जाएगा, और प्लस में लगाऊंगा फिबोनाची 1, ओके। और फिर 2 की बारी आएगी, तो 2 को तो हमारे पास है सॉल्यूशन इसका, 2 के तो सॉल्यूशन है हमारे पास। तो प्लस में लिखा है यहाँ पर इस जगह पर। तो ये आएगा फिबोनाची 2, फिबोनाची 2 और प्लस फिबोनाची 1, ओके। तो ये चीज़ थी, मतलब अगर आपका इसको ओपन करोगे तो ओपन करने में क्या होगा, ये ओपन होगा, फिर ये ओपन होगा, फिर जाके ये वैल्यू रखेंगे इसकी, ठीक है, इसकी वैल्यू रखी जाएगी। तो फिबोनाची 5 था, फिर 4 में आपने ब्रेक करा, 4 का मतलब क्या होगा 3 2, 3 का मतलब होगा 2 1, ओके। 3 का मतलब फिर 2 1 खोला, फिर 2, ये वाला 2 आएगा, फिर ये वाला 2 आएगा, और एक 2 और आएगा आपका यहाँ पे इस जगह ये 2, और प्लस फिबोनाची 1, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी निकल के आएगी यहाँ से इस जगह से, जैसे आप सॉल्व करते हैं। तो अगर ना फिबोनाची 5 n=5 है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सोचो कोई दिक्कत नहीं। फिबोनाची 10 होता तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन 50 100 200 500, तो सोचो कितनी फंक्शन की कैलकुलेशन होती, उस कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। इसलिए जो आप देख रहे हो कि रन करने पर, इस वाले प्रोग्राम को रन करने में क्या हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। तो इसके लिए हमें क्या था, मेमोराइजेशन का यूज़ करना पड़ता है इस जगह पर, ठीक है। तो ये दिक्कत थी, इसलिए इसका आंसर क्या आ रहा था, आपका आंसर इजीली आपको 5 नंबर का चाहिए था, तो इजीली कितना आ गया था यहाँ पर 1 + 1 + 1 + 1 1 + 1 5 इसका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ से 1 निकल गया, 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 ओके। तो आगे बढ़ते हैं। मेन चीज़ है कि अब जब आपने 50 कर लिया तो उसकी कैलकुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो उसको हमें रिड्यूस करना है, हमें जो आउटपुट चाहिए एडवांस चाहिए, हमें रुकना नहीं है, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए 2 चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देखते हैं कि इट मे पॉसिबल कि आप ये रेंज ना ले कोई, क्योंकि यूज़र तो कुछ भी डाल सकता है, यूज़र कुछ भी डाल सकता है। और यूज़र ने आपके डाल दिया, फिबोनाची, ठीक है, उसने लिख दिया कि 2.1,
ऐसे। तो जैसे आप इसको डालोगे तो होगा कि यहाँ पे एक एरर प्रोड्यूस कर देगा वो, ठीक है। कोई भी आप वैल्यू डाल दो, यहाँ पे 211 ले लो, 4.1 ले लो, जो आपकी इच्छा हो वो आप डाल सकते हो। आप इसको रन करोगे तो क्या होगा, इसमें एरर प्रोड्यूस होगी इस जगह पर, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी ये जो डेसिमल में है वो आंसर नहीं देगा इस जगह पर। तो लेकिन यूज़र को पता होना चाहिए, तो टाइप चेक भी आपको करनी चाहिए। तो क्यों ना हम टाइप चेक को भी यहाँ पर देख लें कि जो इनपुट होनी चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि इफ़ आपका जो टाइप हो, टाइप ऑफ एन हो, टाइप ऑफ जो आपका एन होना चाहिए, ठीक है। इफ़ टाइप ऑफ एन, है ना, अगर इंटीजर नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू इंट, नॉट इक्वल टू इंट, अगर आपका जो टाइप है वो इंट नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम एक एरर रेज कर सकते हैं, ठीक है। आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ में पढ़ा होगा ये चीज़, आपने एक रेज कर सकते हैं इस जगह पर, ठीक है। यहाँ पर रेज टाइप एरर, टाइप एरर, डबल आर ओ एरर, ओके। तो रेज टाइप एरर मैंने यहाँ पर लिख दी, और इसमें कुछ भी आप डाल सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई स्टेटमेंट डाल रखा हूँ कि एन शुड बी, एन शुड बी, एन शुड बी, एन शुड बी आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव। तो एन शुड बी पॉजिटिव, तो ये हमने लिख दिया इसके अंदर यहाँ पर। तो ये बात हो गई। तो इसमें पॉसिबल कि आपका जो यूज़र है वो कुछ भी डाल सकता है, यहाँ पे 4.1 डाल सकता है, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग डाल सकता है ना, XYZ कोई भी स्ट्रिंग डाल सकता है। तो वो चेक कर लेगा इसके लिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट चीज़ ये है इसके अंदर कि आपका, ओके, तो यूज़र ये भी सोच सकता है, यूज़र तो हमारा ये भी सोच सकता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, वो नेगेटिव वैल्यू डाल देना 2, तो यहाँ भी एरर आनी चाहिए। तो इसको भी हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि यूज़र तो हमारा कोई भी इनपुट डाल सकता है। तो हमेशा आप ध्यान रखो, क्योंकि हम जो भी आपका कोडिंग करते हैं वो यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, यूज़र कुछ भी डाल सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपकी एन की वैल्यू आपने सब जगह लिख रखी है, अगर एन लेस देन 1 हो सकता है नेगेटिव भी डाल दे, पॉसिबिलिटी है हमारी कि वो नेगेटिव वैल्यू डाल दे। तो उसको कैसे करें, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम रेज लगा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ करा था। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ओके। तो मैंने इसे कॉपी कर लिया। तो यहाँ पर वैल्यू एरर की बात हो जाएगी, किसकी बात हो जाएगी, वैल्यू एरर की, वैल्यू एरर। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो आपने इस कंडीशन को भी सही कर दिया कि एन मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए, लाइक दिस। अब चला के देख लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे वैल्यू अगर मैं डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई इंटीजर डाल दिया मैंने इस जगह पर, यहाँ पे ऐसे, तो क्या ये वर्क करता है हमारा फंडा, ठीक है। तो यहाँ पर मॉड्यूल, ओके। तो टाइपर एन शुड बी पॉजिटिव आपकी दे रहा है यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है कि अगर आप इंटीजर नहीं डालते हो तब क्या होता है। तो मैंने इससे बना देता है, तो क्यों ना एक और वैल्यू डाल देते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर -1 डाल दिया इस जगह पर, ठीक है। -1 डाल के देख लेते हैं क्या आउटपुट आती है हमारी। तो -1 मैंने डाला, तो एन शुड बी पॉजिटिव, तब भी वो वैल्यू एरर आपको दिखा रहा है कि एन शुड बी आपकी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। आप चाहे इसको चेक करना चाहते हो, मैं उसको सेंटेंस को चेंज कर देता हूँ, एन शुड नॉट लिख देते हैं ना, शुड नॉट नेगेटिव, ओके। तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव लिख दिया जगह, तो आपको पता चला दोनों डिफरेंस क्या है। आप इसे रन करके देखो, जैसे आप इसे रन करोगे तो एन शुड नॉट नेगेटिव, तो जो भी आप स्ट्रिंग डालो वो दिख जाएगा, वैल्यू एरर में लाके आपने दिखा दिया यहाँ पर। खैर ये भी हमने ख़त्म कर ली चीज़। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने यहाँ पर कोई रेंज ले रखी थी लास्ट टाइम पे 50 ले रखी थी, तो उसे वो कैलकुलेट करने में बहुत टाइम ले रहा था। तो इससे कैसे हम बचें, तो इससे बचने के लिए आप कोई इम्प्लिसिट मेमोराइजेशन का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसका। इसके दो फंडे होते हैं, दो तरीके होते हैं यहाँ पर, तो दोनों देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पहली चीज़ जो है वो मेमोराइजेशन है। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हो, जो पहले कैलकुलेट हो चुका है प्रीवियसली,
वो उसको स्टोर कर ले, ठीक है। यानी कैश जो होगा वो उसमें कैश को यूज़ कर लेगा आपकी, ठीक है। मेन चीज़ है कि कैश को यूज़ करें, और हमारा जो कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है वो कम से कम हो जाए विद द हेल्प ऑफ मेमोराइजेशन। ये हम कर सकते हैं। तो पहले क्या है कि हम इसे एक्सप्लिसिटली इसे इम्प्लीमेंट करें। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग एक फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे इस जगह पर, ठीक है। तो फंक्शन क्रिएट करने का मतलब क्या है, हम वैल्यूज़ क्या है, हम चाहते क्या है कि हम वैल्यूज़ जो भी हमारी निकल के आ रही हैं, जैसे फिग्नो की 49 की, 48 की, 47 की, ये कहीं स्टोर होती रहें। तो ये हमारी ईजी होगा कि जब हम उसे फैच करें तो कम से कम टाइम लगेगा। उस टाइम पर हमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें 50 की चाहिए तो 49 और 48 की ज़रूरत पड़ती है, तो 40 जो आपका 9 होगा वो पहले से कैलकुलेटेड होगा, तो कम से कम टाइम लगेगा इसके अंदर। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि हम लोग एक डिक्शनरी बनाते हैं यहाँ पर। डिक्शनरी का नाम हम, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं रिकर्शन की, तो फिग्नोकी नाम के हम एक डिक्शनरी बना लेते हैं, ठीक है। मैं फिग्नोची रिकर्शन के नाम की एक डिक्शनरी, ब्लैंक एम्प्टी डिक्शनरी यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये कर लिया यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए कि हमें चेक करनी पड़ेगी कि वैल्यू क्या है, लास्ट उसकी वैल्यू, एन की वैल्यू, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैंने इफ़ एन आपका इन फिबोनाची अंडरस्कोर रिकर्शन, ठीक है, ये बेसिकली कैश की तरह काम करेगी। हम सोच रहे हैं कि जो वैल्यू है वो कहीं ना स्टोर हो जाए, तो स्टोर किसमें होगी, हमारी डिक्शनरी के अंदर स्टोर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने सोचा है। देन हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर दे वो, यानी कि अगर आपकी एन के लिए, पर्टिकुलर किसी एन के लिए वैल्यू अवेलेबल है तो रिटर्न कर दे किसमें, फिबोनाची अंडरस्कोर रिकर्शन जो है डिक्शनरी थी उसमें एन की, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने एन लाइक दिस, ऐसे टाइप से। ओके, इतना काम करने के बाद जो वर्क है ये चाहे आप लिखना चाहो लिख लो, वो तो मैंने यूज़र के लिए डाल रखी है, बाद में आप एडअप कर लेना। ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रही हूँ। हाँ, तो ये अगर ये चीज़ है हमारे पास, फंक्शन बिल्कुल वैसे चलेगा जैसे पुराना वाला चल रहा था हमारे पास, लेकिन यहाँ पर अब हम वैल्यू को यूज़ करने वाले हैं। तो वैल्यू को हमें स्टोर करना है बेसिकली। तो इस बार मैं वैल्यू नाम का या एक्स नाम का आप कोई भी चीज़ ले सकते हो वेरिएबल। तो मैंने एक्स इजगल टू यहाँ पर 1 ले लिया, यहाँ पर मैंने एक्स इजगल टू, इस एक्स इजगल टू मैंने 1 ले लिया इस जगह पर, ओके। और जो आप वैल्यू ले जा रहे हो, ठीक है, अपडेट हो रही है, अब वो एक्स में अपडेट होगी सारी की सारी। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, ओके। और लास्ट में इसके करने के बाद, ठीक, फिल करने के बाद मैंने एंटर मारा ये यहाँ पर, और फिर से मैंने लिखा कि फिबोनाची अंडरस्कोर आर ई सी और आपका एन, ये बेसिकली कैश की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। इस गोल्ड में मैं एक्स डाल दूंगा उस पर्टिकुलर एन की वैल्यू, एन के उसमें वैल्यू में, ठीक है। जो मैंने कैलकुलेट किया उस टाइम वो एन में चली जाएगी, ओके। तो एन में चली गई वाली, और पुराने एन की वैल्यू आपने स्टोर कर रखी होगी, तो वो क्या होगा, ईजी टाइम, कम से कम टाइम लगेगा हमारे यहाँ पर इसको रन करने के लिए। तो देन मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं रिटर्न कर दूंगा किसको कर दूंगा, रिटर्न एक्स को, अपनी वैल्यू को, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब हमेशा जैसे आपको रिकर्शन फिबोनाची 50 का चाहिए तो 49 होगा और एक 48, फिबोनाची 49, फिबोनाची 48 होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास 48 का तो वैल्यू होगी, है ना, वो कहीं आपने स्टोर कर रखी होगी, या 49 की वैल्यू होगी जो कहीं स्टोर कर रखी होगी इसके अंदर, अपने इस वाले कैश के अंदर, ठीक है। तो मैं एक्सप्लिसिटली इसे वर्क कर रहे हैं। तो अब चेक करते हैं क्या हमारी ये थिंकिंग सही है या नहीं है। तो मैं फॉर एक लूप लगाया, फॉर एन इन रेंज, रेंज लगा देते हैं। और अभी लास्ट टाइम जो हमने यूज़ करा था उसको मैं दिखाऊंगा, 1,51 तक लेके चलते हैं इसको। बहुत टाइम लगा था ये, लेकिन अब देखते हैं कि अब ये काम कर रहा है नहीं करेगा। तो प्रिंट वही लगा देते हैं। तो फिर मैंने फिर से एन लिख दिया यहाँ पर, फिर मैंने कॉमा लगाया, या सीधे सीधे हम इसको प्रिंट करा देते हैं ना, या देख लीजिए, मैंने एन लगा दिया, फिर कॉमा, फिर दिस, फिर कॉलन, फिर दिस, फिर दिस, फिर अपना फिबोनाची ऑफ एन ये लगा दिया। तो चेक करते हैं कि हमारी ये थिंकिंग सही है या नहीं है, चेक करके देखते हैं हम लोग। तो ये मैंने रन करा, ठीक है। तो ये देखिए कितनी जल्दी इसने मुझे रिजल्ट दे दिया यहाँ पर,
ठीक है। तो हम कर क्या रहे हैं कि बेसिकली स्टोर कर रहे हैं वैल्यू को, लास्ट टाइम के जो फंक्शन है उसकी वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। आप कितनी भी वैल्यू ले सकते हो, यहाँ पर 51 है, आप यहाँ पे 101 भी ले सकते हो, कितनी भी ले लो, अब वो टाइम नहीं लगाएगा बिल्कुल भी, कंपेरेटिवली बहुत कम टाइम लगाएगा यहाँ पर, ये देखिए। ओके, एक चीज़ और है कि यहाँ पर आपके पास एक इनबिल्ट टूल भी होता है, ये चीज़ हो गई, ये आपकी समझ में आया होप सो। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एक इनबिल्ट टूल भी होता है पाइथन का, उस पर देखते हैं वो कैसे काम करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैं इसको हटा देता हूँ, इसका काम ख़त्म हो गया हमारे लिए। ओके, इसको भी हटा देते हैं यहाँ पर, इसका भी हमने हटा दिया यहाँ पर। और जो हमारा फंक्शन था पुराना वही हम लिख रहे हैं यहाँ पर। और मैं पहले स्टार्ट कर देता हूँ, हम क्या करना है, हम लोग एक इंपोर्ट करेंगे फाइल को फ्रॉम फंक्शन टूल इंपोर्ट LRU जिस, अब आप लोगों ने अगर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम देखा तो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है ना, आपने वर्ड सुना होगा, तो उसी का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, कैश। ठीक है, तो आपने इस पर्टिकुलर मेथड को इंपोर्ट किया है फंक्शन टूल में से। ओके, तो फिर बेसिकली हमने अपने आपको इस फंक्शन से पहले डेकोरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो डेकोरेटर के लिए हम क्या लगाते थे, @ लगाते थे हम लोग, और LRU आपने लिख दिया, फिर अंडरस्कोर हमने लिखा, कैश CACHE कैश, और फिर इसके अंदर दिस, या तो आप इसे पैरेंथेसिस के अंदर कोई वैल्यू डाल सकते हो, नहीं जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मैक्स साइज आपने लिख दिया, मैक्स साइज इज इक्वल टू, आप कुछ भी लिख सकते हो, 500 300 1000 कितना भी लिख दो आप लोग। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में ये कितना देता है मैक्स साइज 128, कैश में वैल्यू रखेगा 128 मैक्सिमम, तो 1000 लो मत लो वो तब भी काम कर देगा ईजिली। ठीक है, तो फिर यहाँ पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको करना क्या था, यहाँ पर रिटर्न लिखना था, क्योंकि अब हम लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमने एक्स की वैल्यू से ली थी ताकि हम एक्सप्लिसिटली कैश पे वर्क कर सकें। जब हमारे इनबिल्ट है तो हम क्यों ना उसका यूज़ करें, तो ये वाली बात है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा आपका रिटर्न, ये जगह रिटर्न लाइक दिस, और ये हो गया काम खत्म। ओके, तो ये हमारे बन गया फंक्शन पूरा का पूरा। अब आप रन करके देखना इसे। ठीक है, अब हमने इनबिल्ट टूल का यूज़ करा है इसके अंदर, LRU कैश वाला। ठीक है, आप देखो ये बिल्कुल काम कर रहा है वैसे ही जैसे पुराना वाला काम कर रहा था आपका, जब आपने डिक्शनरी ली थी, MP डिक्शनरी से काम कर रहा था कैश की तरह। ओके, तो ये चीज़ समझ, तो ये सारे मेथड है आपके जो आपने देखे अभी तक, सिंपल कैसे बनाया आप लोगों ने। ठीक है, उसमें क्या दिक्कत थी आपकी, जो आउटपुट है रनिंग टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था उसके अंदर, और नेक्स्ट टाइम आपने टूल्स का यूज़ करा, इम्प्लिसिट टूल का यूज़ करा, आपने एक्सप्लिसिट आपने मेथड का यूज़, कैश का यूज़ करा उसके अंदर, तो ये भी आपने चेक करा दोनों के दोनों। ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट टाइम अभी दिखाने जा रहा हूँ कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेगी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है ना। तो विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन ट्री से मैं आपको उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सिखाऊंगा। तो देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलती है। तो हमारे पास, हम इसको हटा लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए। ओके, हमारे पास मेन जो फंक्शन है, हमारे पास मेन फंक्शन ये है, n इजकल टू 1 समथिंग, n इजकल टू समथिंग और दिस। और रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्जन जो है वो यहाँ पर ये है। तो आपको क्या करना है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के इसका रेफरेंस रिलेशन लिखना पड़ेगा। तो रेफरेंस रिलेशन क्या होगा यहाँ पर, इसका रेफरेंस रिलेशन होगा आपका कुछ इस टाइप का कि टी ऑफ n इज इक्वल टू टी ऑफ n माइनस 1। ओके, टी ऑफ n माइनस वन प्लस टी ऑफ n-2, ये इसका रेगुलर रिलेशन होगा इस पर्टिकुलर पे। तो ये जो n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, यहाँ पे क्या कांस्टेंट टाइम लग रहा है ऑपरेशन करने में, तो प्लस कोई भी कांस्टेंट टाइम आप c ले सकते हो यहाँ पर c। तो ये क्या हुआ, ये हमारा रिकरेंस रिलेशन हो गया। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन ट्री से। ठीक है, तो आप देखना मैं कैसे करता हूँ इसे सॉल्व यहाँ पर। तो मैं रिकरेंस यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मेरा रिकरेंस हो गया। वैसे सॉल्व करते हैं। तो माना यहाँ पर आपके पास कि इसको ब्रेक करना है हम लोगों को, तो ये जो ब्रेक होगा वो इस टाइप से होगा, थोड़ा
इस टाइप से होगा कि आपका जो पहले n है वो डिवाइड होगा यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा एक जगह पर। ओके, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो पहला जो होगा वो आपका होगा n माइनस वन, ठीक है, माइनस वन। और दूसरा जो होगा हमारा n माइनस टू का होगा, n माइनस टू पर होगा एक जगह। ओके, यानी कि 2 पार्ट में ब्रेक होगा यहाँ पर। तो ये हो गया आपका n और ये हो गया हमारा n माइनस टू हो गया। फिर ये n माइनस वन 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा यहाँ पर आपका 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा इस जगह पर। n माइनस और ये भी आपका 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा यहाँ पर इस जगह पर ऐसे। तो क्या होगा देखते हैं। n माइनस वन फिर से आप रखोगे रिकर्सिवली तो ये होगा ये n माइनस टू और ये होगा आपका n माइनस थ्री, है ना। और यहाँ पर होगा आपका n माइनस थ्री और यहाँ पर होगा n माइनस फोर इस जगह पर। फिर क्या होगा, फिर नीचे ये आपका 2 टाइम्स में ब्रेक होगा यहाँ पर और यहाँ पर। ये भी 2 टाइम्स में ब्रेक होगा यहाँ पर इस जगह पर। देन ये भी 2 टाइम्स ब्रेक होगा क्योंकि रिकर्शन है आपका। इस टाइम पर दिस एंड दिस। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपका होगा n माइनस थ्री और इस जगह पर होगा n माइनस फोर। ओके, यहाँ पर होगा n माइनस फोर, यहाँ पर होगा n माइनस फाइव। ओके, यहाँ पर होगा n माइनस फोर और यहाँ पर होगा n माइनस फाइव होगा इस जगह पर। और आगे चल के होगा फिर से n माइनस फाइव और लास्ट में होगा यहाँ पर n माइनस सिक्स। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, ट्री हमेशा आगे बढ़ता चला जाएगा इस तरीके से और आगे चलता जाएगा। ओके, तो यही आपका आगे बढ़ता रहेगा नीचे जब तक की वैल्यू क्या हो जाए ना, वन नहीं हो जाए लास्ट में। ओके, तो देखते हैं काम वर्क डन कितना हो रहा है। इस वाले लेवल पे वर्क डन हो रहा है आपका 2 इंटू सी। ओके, 2 इंटू सी हो रहा है, 2 इंटू आपका सी हो रहा है जगह। तो इस वाले लेवल पर आपके कितने ट्री है, 1 2 3 4। तो इस कितने ऑपरेशन लगेंगे, 4। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू आपका सी। ऐसे ही यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 इंटू फोर 8 इंटू सी एंड सो ऑन। ऐसा आपका ये पूरे वर्क डन चलता रहेगा। तो बेसिकली हम इसको अगर कोई फॉर्म में लिखें, फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो ये लिखा हुआ आपका 2। ओके, ये लिखा हुआ आपका 2 और प्लस ये आपका 2 स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर हो जाएगा। ये आपकी 2 की पावर 3 हो जाएगी, 2 की पावर 3 हो जाएगी। और लास्ट में जो लास्ट लेवल होगा ये तो n माइनस वन से ब्रेक हो रहा है, ये n माइनस टू से ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर करते करते यहाँ पर कहीं ना कहीं 1 हो जाएगा लास्ट में, सब जगह 1। लेकिन ये जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है ये सबसे पहले ख़त्म होगा। ये बहुत टाइम लेगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा, ये थोड़ा टाइम कम लेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं k टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो उसे हम क्या करते हैं, 2 की पावर k माइनस वन मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर k इंटू सी हो जाएगा। और आपने क्या कर रखा है, सी बाहर कॉमन ले रखा होगा। तो ये आपकी एक सीरीज चल रही होगी, तो इसे आप 2 की पावर k माइनस वन कर लो 1 तक, ठीक है। मैं सम निकाल रहा हूँ पूरे वर्क डन का। तो ये मेरे पास आया है और सी आपने बाहर कॉमन ले रखा होगा इस जगह पर सी। ओके, ये क्या है, हमारा जीपी है। तो जीपी का जो सम आने वाला है, जो भी निकल के आएगा वो 2 की पावर समथिंग में आएगा, 2 की पावर में। तो उसको हम n मान लेंगे तो आएगा 2 की पावर n इस जगह पर, ठीक है। तो हम बात करते हैं हमेशा बिगो की बात करते हैं, बिगो की हम बात कर रहे हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आई है, कितनी निकल गई, बिगो ऑफ 2 की पावर n, ठीक है। अब जीपी का सम निकाल लेना, डायरेक्ट निकल जाएगा। सी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटा दोगे और तो कैसे क्या आएगा हमारा, बिग ऑफ n। क्योंकि हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत टिपिकल नहीं निकलती है, आप जो कोशिश कर रहे हो उसकी निकालने की, ये टिपिकली निकलती है इसकी। तो हम क्या करते हैं, हमेशा बिगो की तरफ जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम की तरफ जाते हैं। तो हमने क्या करा, इसकी निकाल ली वैल्यू। तो बेसिकली हम ऐसे सोच रहे हैं इसके लिए, है ना, लेस देन इक्वल टू टी एन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू टी एन इक्वल टू ये तो ऊपर यही लिखा हुआ है टी एन इक्वल टू। जो आपका टाइम है, ये है टाइम
आपका क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, जो नीचे लिखी है चीज़। ओके, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है, बिग ऑफ 2 की पावर। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, ठीक है ना। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट में हम कोई और चीज़ देखेंगे जो इंटरेस्टिंग होगी थोड़ी सी। थैंक यू।